कोरोना 1 लाख के पार हो चुका है यह आंकड़ा। हिंदुस्तान में कोरोना का बम फूटा है और आज कोरोना केस ने खतरे की बहुत बड़ी घंटी बजा दी है। लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता को न्यूज़ 24 लगातार जागरूक करने का भी काम कर रहा है। यह पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं हिंदुस्तान में। सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो बेहद चौंकाने वाले और डरावने वाले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,17,100 केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान सिर्फ 30,839 मरीज रिकवर हुए। यानी रिकवर होने वालों में से 4 गुना ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। और जबकि कोरोना की वजह से 302 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 10 दिनों में कोरोना के मरीज 20 गुना बढ़ गए हैं। और वहीं दिल्ली में 15,000 से ज्यादा केस एक दिन में सामने आए हैं। आज रात 10 बजे से देश की राजधानी दिल्ली में सख्ती लगा दी जाएगी और बढ़ा दी जाएगी। तीसरी लहर का पहला वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा, सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। और खतरे के इसी अलर्ट के बीच पीएम मोदी आज एक्शन में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। पीएम कोरोना महामारी की रोकथाम पर मंथन करेंगे और रणनीति भी बनाएंगे। कोरोना का ये आंकड़ा ओमिक्रॉन की वजह से ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। ओमिक्रॉन के कुल मामले 3,007 हो गए हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप थोड़ा संभलिए और जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो लोग अभी लापरवाही बरत रहे हैं, देखिए जनवरी के महीने में ही 1 लाख से ज्यादा इस वक्त केस हैं हिंदुस्तान में कोरोना के, और जिसमें से ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है वो भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। साल 2021 में कोरोना का जो डरावना रूप अप्रैल महीने में दिखाई दिया था वो इस बार जनवरी महीने में ही दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ रही है और पिछले साल यानी कि 4 अप्रैल 2021 को 1,03,794 केस सामने आए थे और ये दूसरी लहर का पीक था। और इसी तरह आज 1,17,100 केस मिले हैं। यानी अब आप समझ सकते हैं कि कोरोना कितना डरावना है। इसीलिए आप इन आंकड़ों को देखकर सचेत हो जाइए और बेवजह घर से बाहर ना निकले। न्यूज़ 24 आपसे अपील कर रहा है। राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली कोरोना के लिहाज से बेहद संवेदनशील होती जा रही है। 15,000 से ज्यादा कोरोना के मामले मिले हैं और संक्रमण दर 15% पार कर चुकी है। न्यूज़ 24 संवाददाता गाजीपुर सब्जी मार्केट पहुंचे तो कई लोग बगैर मास्क के वहां पर दिखाई दिए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। पूरे देश भर में कोरोना विस्फोट लगातार जारी है। आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। शासन प्रशासन लगातार चिंतित है। लाख अपील के बावजूद लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए या फिर मुंबई की बात की जाए तो वहां पर भी आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें कि अगर कल 24 घंटे की बात की जाए तो 15,000 से ज़्यादा मामले कोरोना संक्रमण के दिल्ली में सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हम जायज़ा लेने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मार्केट में। ये सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोग जो हैं वो सही तरह से मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं और यही वजह है कि प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। लगातार टेस्टिंग जो है वो कराई जा रही है, उसकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन कई आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे जिनके चेहरे पर पूरी तरह से मास्क नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से मास्क नहीं है वो अपने आप में ही चिंता बढ़ाता है कि आखिर कोरोना विस्फोट जिस तरह से हो रहा है उसके बावजूद लोग संभलने के लिए समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है। इस तरह से कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अपील की जा रही है, लगातार टेस्टिंग की संख्याओं में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली सरकार ने बेडों की संख्या अलग अलग अस्पतालों में बढ़ा दी है कि आखिर जब बड़े पैमाने पर अगर इसका विस्फोट होता है, लोग अस्पताल जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो आखिर किस तरह से उसे रोका जाएगा। लोग पहली लहर और दूसरी लहर से अभी भी नहीं सीख पा रहे हैं कि आखिर ये ओमिक्रॉन का खतरा, कोविड जो 19 है उसकी संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है संक्रमण की, ये आपके लिए घातक साबित हो सकती है। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। मुंबई के धारावी में कोरोना रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान धारावी में ही 107 नए केस सामने आए हैं और इतने ज्यादा केस की वजह से पहली और दूसरी लहर के केस पीछे छूट गए हैं। मुंबई में बढ़ रहे हैं, इसके बीच
एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी धारावी में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के धारावी इलाके में। यहाँ पर पिछले 24 घंटे के अंदर 107 कोरोना के मरीज जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के पहली और दूसरी लहर में भी एक दिन में धारावी में इतना ज़्यादा केस नहीं दर्ज किए गए थे। आज जो 24 घंटे में 107 मरीज मिले हैं वो अब तक का हाईएस्ट है। आपको बता दें कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब WHO ने धारावी मॉडल की तारीफ़ की थी। जिस तरह से धारावी ने कोरोना पर काबू पाया था उसको लेकर WHO की ओर से धारावी मॉडल की सराहना की गई थी। लेकिन कोरोना की संभवित तीसरी लहर में एक बार फिर धारावी में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। धारावी का इलाका है, कई ऐसे लोग भी हैं जो बिना मास्क के आपको दिख जाएंगे। कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, बावजूद लोग जो हैं सावधानियां जो है बरतने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर दिखेगी, काफ़ी कम स्पेस में जो है बहुत से ज़्यादा लोग रहते हैं। स्लम इलाका है और एक बार यहाँ पर कोरोना जब फैल रहा था तब BMC को इस पर काबू पाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। इसी के मद्देनज़र जब एक बार फिर कोरोना की तीसरी संभवित लहर में जब वापस केसेस बढ़ रहे हैं, BMC जो है सतर्क हो चुकी है और इस इलाके में टेस्टिंग और ट्रेसिंग का काम जो है वो और तेज गति से करना शुरू कर दी है। कैमरामैन दिलीप के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो रहा है उसी हालात के मद्देनजर सरकार अब सख्ती भी बरत रही है। चालानी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मेले और शादी और उन पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही अब एक नया फरमान गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वो ये है कि पेट्रोल पंप पर जो भी पेट्रोल डलवाने आएगा उसको बिना मास्क के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। भोपाल की तस्वीरें देख सकते हैं आप। बिना मास्क के घूम रहे थे? बिना मास्क के क्यों घूम रहे थे? लगाना भूल गया था। तो आप यहाँ पर पता है अब तो पेट्रोल डलवाने से पहले आपको मास्क लगाना जरूरी है भी है। सर अभी लगाया ना। हाँ, आप तभी देंगे पेट्रोल इनको जब? जी पेट्रोल तभी मिल पाएगा इनको जब मास्क लगा लेंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं जो आप भी मास्क नहीं लगा रहे? लगा पाया। अब तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा ना आपको बिना मास्क लगा के? तो लगा के आ जाएंगे। अब लगा के आएंगे आप तब? बिल्कुल ये स्थिति है कि अब जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, भोपाल में सब संक्रमण तेजी से फैला। इंदौर एपिक सेंटर बना हुआ है। पेट्रोल पंप पे जो लोग पहुंचेंगे वो अगर उनके पास मास्क नहीं होगा तो अब उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप के संचालक भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये भाई साहब, क्या सरकार ने तो तय कर दिया है, अब आप पेट्रोल पंप पर तो आपको सख्ती से पालन कराना ही पड़ेगा मास्क का? जी हम तो, हमारी तो कोशिश रहती है, हम तो बोलते ही हैं, लड़के भी बोलते ही हैं कि मास्क लगाओ। वैसे भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है कोरोना, तो मास्क तो हर किसी को लगाना ही चाहिए। और अब अगर सरकार का ऐसा नियम बना है तो हम और सख्ती करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी भी आदमी को बिना मास्क के पेट्रोल ना दे। बिल्कुल, अब चूंकि हालात इस तरह के हो चुके हैं, क्योंकि इंदौर के हालात और भोपाल के हालात बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर बनते जा रहे हैं। ऐसे में जहां रोज़ाना के आंकड़े डबल होते होते अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद डरावने हैं। लोगों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। इस बीच सरकार की सख्ती भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। और न्यूज़ 24 की बड़ी टीम इस वक्त अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ रही है। दीपक दुबे नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल पांडे मुंबई से जुड़ गए हैं, सौरभ कुमार पटना से, विपिन श्रीवास्तव भोपाल से मौजूद हैं और केजे श्रीवत्सन जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली पर हमारी नजर है। मैं अभी दीपक दुबे आपकी रिपोर्ट देख रही थी जिसमें लोग बहुत लापरवाह हैं, बहुत ज्यादा, मतलब सब्जी भी खरीदने आ रहे हैं। एक ऐसा इलाका जहां पर भीड़ भाड़ और मास्क तक नहीं है उनके चेहरे पर, यानी सख्ती और बढ़ सकती है वे दिल्ली में लोग अगर नहीं माने तो।
जी विप्रेश, आपने सही कहा। आपको बताएं कि सुबह से ही हम अलग अलग मार्केट में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और तस्वीरें भी कैद कर रहे हैं। लेकिन अगर गाजीपुर मार्केट की बात की जाए तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में बिना मास्क के लोग नजर आ रहे हैं। और प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस की जो पेट्रोलिंग होती है वो ना के बराबर थी, सिविल डिफेंस के लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि धड़ल्ले से तमाम, चाहे वो दुकानदार हो या फिर खरीदार हैं जो अलग अलग इलाकों से दिल्ली में वहां पहुंचते हैं और सब्जी खरीदने के लिए। आप समझिए कि एक दुकानदार के पास तकरीबन सैकड़ों लोगों से सुबह के वक्त मिलता है जब वो सब्जियां बेचता है। अगर उनमें से कोई भी अगर एक दूसरे को संक्रमण देता है तो वो कितने लोगों तक, कितने बड़े पैमाने पर फैलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इतना बड़ा मार्केट जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मास्क नहीं लगा रहे, अगर आप उनसे बात करें, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी और दिखाया था कि किस तरह से लोग हंसते हुए नजर आते हैं और अपनी जो गलतियां हैं उसे छुपाकर किसी न किसी बहाने के तहत अपनी बात रख देते हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम आईने मार्केट में मौजूद हैं जो दिल्ली का एक बड़ा मार्केट माना जाता है। यहाँ पर भी वही आलम है, अधिकतर लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं, चाहे वो बुजुर्ग महिलाओं की बात की जाए या फिर जो माताएं अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं, वो सही ढंग से मास्क का इस्तेमाल अपने लोगों को नहीं करा रही हैं। मार्केट में हालांकि ये लगातार ये अनाउंसमेंट भी किया जाता है और लोगों को कहा भी जाता है कि मास्क अगर आप लगा के नहीं आएंगे तो आपको हम सामान नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो 15,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आए हैं, पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो ये 15% के पार पहुंच चुका है। तो ऐसे में अब लोगों को सचेत रहने की जरूरत होगी, क्योंकि ये आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। हालांकि बेड ऑक्यूपेंसी की बात की जाए दिल्ली में तो अभी काफी कम है। यही वजह है कि अभी भी जो राज्य सरकार है ये कोशिश में है कि लोग अगर सही तरह से नियम कायदे कानून का अगर पालन करते हैं तो इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है। लेकिन आज जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है सत्येंद्र जैन का कि आज जो आने वाला जो आंकड़ा है वो 17,000 के पार होगा, यानी कि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी भी अगर हम नहीं समझे, नहीं संभले तो ये एक विकराल रूप इख्तियार कर सकता है। और जिस तरह से एक्सपर्ट्स लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जनवरी महीने के आखिरी में और फरवरी के पहले और दूसरे वीक में ये 12 से 14 लाख जो संक्रमण के आंकड़ों में एहतियात बरतने के लिए ना सिर्फ दीपक न्यूज़ 24 अपील कर रहा है, बल्कि जितने भी डॉक्टर एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी सीधे जनता से यही अपील कर रहे हैं कि आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। अब मुंबई लिए चलते हैं और वहां से मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन कैसा चल रहा है वहां पर ये काम, क्योंकि बहुत ज्यादा मामले हैं महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल विपनेश की लगातार जिस हिसाब से महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ा रही है। और रही बात टेस्टिंग और ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की, तो बीएमसी हो या फिर राज्य सरकार हो पूरी तरह से तैयार है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अभी फिलहाल वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। हॉस्पिटल्स हो या फिर बड़े बड़े कोविड सेंटर्स हो, वहाँ पर बेड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ाने की कोशिश फिलहाल बीएमसी की ओर से की जा रही है। रही बात मुंबई में अगर कोरोना की बात कर लें तो कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है अब तक जो है उसकी ग्रोथ थी वो मुंबई के रिहायशी इलाकों में ज़्यादा देखी जा रही थी। और जैसे कि कोलाबा हो गए, बांद्रा हो गया, अंधेरी इलाका हो गया, यहाँ पर जो है अधिक संख्या में जो है। राहुल, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।